हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो जियोग्राफी का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बना दिया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट में, तो देख लेना। और पार्ट 2 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले कि जो फार्मिंग है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फार्मिंग है अलग अलग वेज में प्रैक्टिस किया जाता है पूरे दुनिया में। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर and level of technology, farming can be classified into main two types. They are subsistence farming and commercial farming। तो देखो अभी हमें क्या बोला गया है कि जो फार्मिंग है वो डिपेंड होता है कंडीशंस के ऊपर, किस प्रकार से कंडीशन, किस प्रकार का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर किस प्रकार का डिमांड है प्रोड्यूस करने का, कौन सी लेबर का मतलब होता है कि कितने लोग किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी कितने प्रकार है, फार्मर कितने, तो उसके ऊपर होता है। देखो कंडीशंस, डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, फिर टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद लेबर, तो ये सब के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो फार्मिंग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सब्सटेंस फार्मिंग होता है और एक कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग लोगों के खाने के लिए होता है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जो पैसों के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब मार्केट में बेचने के लिए, तो वो होता है कॉमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। तो इस पार्ट पे हम लोग पूरा जो भी हमारे दो तरह के जो क्रॉप्स है उसके बारे में पूरा हम लोग उसका कवर करेंगे, ठीक है। तो सब्सटेंस फार्मिंग में क्या बोला, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो ये जो फार्मिंग है ये मेनली जो नीड्स होती है फार्मर की फैमिली को उस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूशन ऑफ स्मॉल आउटपुट। तो जो जिसके पास बहुत कम पैसे है उनका एक मेनली छोटा सा लैंड होता है। सब्सटेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो जो सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है मेनली जो फार्मर्स की फैमिली के नीड्स को पूरी करने के लिए होता है, प्रैक्टिस करने के लिए होता है, उनकी एक छोटी सी लैंड होती है। और सब्सटेंस फार्मिंग को भी हम लोग दो तरह के फार्मिंग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है इंटेंसिव और एक होता है प्राइमेटिव। इंटेंसिव सब्सटेंस को एग्रीकल्चर इज द फार्मर। तो ये क्या होता है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो फार्मर्स के पास छोटी सी लैंड होती है और उसमें अपने वो टूल्स के मदद से और बहुत मेहनत करके वहाँ पे कल्टिवेशन करता है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सोर्स फॉर्मिंग ग्रोइंग of more than one crop annually on this small plot। तो अगर मान लो कि उस एरिया का क्लाइमेट अच्छा है, सनशाइन अच्छा है, फर्टाइल भी है सॉइल, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको मेनली पता है ना कि एक बार एक क्रॉप उगाने के बाद नहीं उगाते एक उसी जगह पे। लेकिन अगर वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छा फर्टाइल है, सनशाइन अच्छा है, तो वहाँ पे हम लोग एक ही जगह में दो क्रॉप्स एक बार उगा सकते हैं। राइस जो होता है बहुत सबसे मेन क्रॉप होता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो और कौन से होता है, ऑयल सीड्स होते हैं, मेज होते हैं, पल्सेस होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे राइस उगाया गया और जब राइस का कल्टीवेशन हो गया तो यहाँ पे वो वीट भी उगा सकते हैं अगर वहाँ पे सनशाइन अच्छा है, फर्टाइल है सॉइल, अगर वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, क्लाइमेट अच्छा है, तो इस प्रकार से। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर प्रिवेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो कौन से इंटेंसिव जो है मेनली बारिश वाली जो थिकली पॉपुलेटेड बहुत ही अच्छे पॉपुलेटेड एरिया से, जैसे कि मानसून रीजन का मतलब जो बारिश होती है जिस रीजन में उसका साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा प्राइमेटिव सब्सटेंस इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमैडिक हेडिंग। तो देखो जो प्राइमेटिव जो सब्सटेंस है ये इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमैडिक हेडिंग होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी हम लोग पढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन दी थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है थिकली फॉरेस्टेड एरिया मतलब जो घने जंगलों में मेनली ये किया जाता है, जैसे कि जो अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दिस आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रिजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बारिश भी बहुत
अच्छी होती है और जो वेजिटेशन है जल्दी से भी ग्रो कर सकता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। तो क्या किया जाता है, जो भी लैंड में ट्रीज होते हैं उसको जलाया जाता है और फिर उसको मतलब उसका जो ऐसे जो राख उससे निकलती है जलाने के बाद उसको सॉइल में मिलाया जाता है, जिससे जो क्रॉप्स है उसको उगाने के बाद बहुत ही अच्छे होते हैं। और जब जो सॉइल जो लॉस कर लेते हैं अपनी फर्टिलिटी, तो लैंड को अबंडेड मतलब थोड़ी देर उसको 1 साल के लिए छोड़ देते हैं और तब तक वो दूसरे प्लॉट में चले जाते हैं, दूसरे लैंड में। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। स्लैश का मतलब है कि पेड़ को काटना और फिर उसको जला के उसको एग्रीकल्चर करना, तो इसलिए हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब क्या। तो स्लैश एंड बर्न देखो कोई लैंड है वहाँ पे उन्होंने 1 साल तक मतलब मान लो कि यहाँ पे ट्री थे उसको काट दिए, उसके राख मिले और जो राख से उन्होंने यहाँ पे क्रॉप्स उगाए और जो क्रॉप उगाए उसके बाद दूसरे लैंड में गए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने राइस का कल्टीवेशन किया था और राइस का यहाँ पे उग गया, फिर वो दूसरे लैंड में जाते हैं और दूसरे लैंड में जाके वीट उगाते हैं। तो इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जहाँ पे यहाँ पे ये वाले जो लैंड में जहाँ पे वीट उगा था वो हो गया, तो वो फिर से जो राइस वाले लैंड में चले जाएंगे और वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी नोमाडिक हेडिंग का इज़ द सेमी एरिड एंड अरिड रीजन ऑफ द सहारा, सेंट्रल ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें मतलब यही होता है कि वो जो लोग हैं हमेशा मूव करते रहते हैं और अपने एनिमल्स को पालते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वेस्ट अलोंग डिफाइंड रूट्स। तो जो इस फार्मिंग में जो हेड्समैन होते हैं, जो एनिमल्स को पालने वाले लोग होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ चराने के लिए। फॉडर का मतलब होता है कि घास खाने के लिए और पानी पीने के लिए अलग अलग रूट से जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट कंस्ट्रक्शन एंड टेरिंग्स। सीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए सीप, कैमल, याक। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर दैट प्रोड्यूस टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो वो क्या एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट, वूल, हाइड्स जो उनके फैमिली को बहुत ही यूज़फुल होती है, तो उसको हम लोग नोमाडिक हेडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ डू यू नो वैसे आया था तो ये भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसमें पूरा ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ ऑर्गेनिक का मतलब ही वही होता है कि पूरा ऑर्गेनिक ही होता है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ ही नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह नाम किया जाता है। तो जो झूमिंग है वो हमारे इंडिया में झूम कल्टीवेशन आपने हिस्ट्री के वाले बुक में पढ़ा होगा। झूम कल्टीवेशन हम लोग इंडिया में कहते हैं, मिल्पा हम लोग मैक्सिको में कहते हैं, रोका हम लोग ब्राज़ील में कहते हैं, लडांग हम मलेशिया में कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स के लिए तीनों जो है ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, और जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिल्पा जो है मैक्सिको के लिए, रोका ब्राज़ील के लिए, लडांग मलेशिया के लिए, ठीक है। अभी हमारे दूसरे टाइप का फार्मिंग आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स होता है उसको उगाया जाता है और एनिमल्स को भी रियर्ड किया जाता है सेल के लिए, मतलब जो भी उनसे मिलता है एनिमल्स को पाला जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है और जो भी उनको प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में जाके बेचते हैं। द एरिया कल्टिवेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, एरिया बहुत ही लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। तो ये जो काम है कॉमर्शियल फार्मिंग में मशीन के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इन सब में ये होता है, कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होता है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है और फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। इन कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो जो कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए मतलब पैसे के लिए ग्रोन किया जाता है। जैसे कि जो वीट और जो मेज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स है। तो कौन से हो गए, वीट और फिर जो मेज़ है वो ऐसे एग्जांपल्स है जो कॉमर्शियल के लिए उगाया जाता है।
Major areas for commercial grain farming is practice and temperate grassland of North America, यूरोप एंड एशिया। तो कौन कौन सी जगह में उगते हैं? जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे मीडियम क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में उगाया जाता है। दिस एरिया इज स्पेर्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर। तो यहाँ पे बड़े बड़े लैंड होते हैं। सेवर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी। तो लेकिन विंटर्स के टाइम ये जो कॉमर्शियल वाला अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि समर के टाइम ही थोड़ा सा अच्छा होता है। तो वो ये नॉर्मलिक फार्मिंग है। फिर ये शुगर केन प्लांटेशन है। पिक्चर्स भी आप लोग कर लेना, मैं नहीं करा रही हूँ लेकिन आप खुद से कर लेना। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि उसमें सब कुछ मिक्स्ड किया जाता है, जहाँ पर देखो फूड उगाया जाता है, जो क्रॉप्स होते हैं जो चराने के लिए होता है वो भी उगाया जाता है, और जो गाय पशुओं को भी पाला भी जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस वाले जगह में किए जाते हैं। तो हमारा हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग, फिर हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। और अभी हमारा है प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, शुगर केन एंड कैसियो और रबर, बनाना और कॉटन ग्रोन। जो प्लांटेशन एक ऐसे कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, मतलब वहाँ पे वेरियस टाइप से क्रॉप नहीं उगाया जाता, एक सिंगल क्रॉप उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो इसमें बहुत सारी लोग ज़रूरत होते हैं इस फार्मिंग को करने के लिए। द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इट विल मतलब जो प्रोड्यूस, जो हम लोग प्लांट तो ग्रो करती है, उसका जो प्रोसेस किया जाता है उसके फैक्ट्रीज में किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो ट्रांसपोर्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक प्लांट जो लैंड है, प्लांट को एक जगह से दूसरे मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि मेजर प्लांटेशन जो होते हैं वो मेनली कौन कौन से ट्रॉपिकल रीजन, मतलब जहाँ पर गर्मी वाले इलाके होते हैं तो वहाँ पे फाउंड होते हैं, जैसे कि जो रबर मलेशिया में होता है, कॉफ़ी जो ब्राज़ील में होता है, टी जो इंडिया में होता है, असम वाले पार्ट में, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। तो अभी हमारा हो गया, कौन सा हो गया हमारा, जो हमारा फार्मिंग के जो दो टाइप्स है, सब्सटेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग के भी हमने देख लिया। सब्सटेंस फार्मिंग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नॉमैडिक हेडिंग है। कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग है, और फिर जो क्या था, जो प्लांटेशंस थे वो होते हैं। फिर देखो ये जो मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।